भाई एक चीज मतलब मैं ना एक्चुअल बताऊं, मैं बीजेपी का घना बार मानू हूं। मतलब शायद कांग्रेस होती तो ना कर पाती, करते भी है। हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी से एक बार आगे श्रीलंका के रोड मिनिस्टर से पक्का मिल लो यार आप। मतलब इतना तगड़ा काम कर रखा है ना इन्होंने, ये देखो कहीं पे कुछ भी मिल जाए तो टोल टैक्स के अलावा, और E20 जो आपके जो पूरे देश की गाड़ियों की टंकी में जो गन्ना दे रखा है ना आपने, प्लीज एक बार आके इनसे मिल लो कि कैसे बनाए तुम लोगों ने ये रोड। Meet me in the afternoon, or meet me at twilight. Meet me at the same time the stars blink their eyes. Send me blank postcards from across. ना भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज है डे 6 एक्सप्लोरिंग श्रीलंका। कल हम एला से लगभग 6 घंटे का सफर तय करके बस में आए थे गाले के लिए। तो गाले बेसिकली साउथर्न कोस्टल एरिया पड़ता है यहाँ का, श्रीलंका का। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बीच है, सारी चीज़ें हैं। तो ह्यूमिड है, तो इसलिए मतलब गर्मी का टाइम है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और इतने पसीने आ रहे इसकी कोई हद नहीं। और ये मेरा हॉस्टल है, मतलब ये क्या है, ये स्कूल भी है, प्लेग्राउंड हो गया, सारी चीज़ें इसमें। और बहुत बड़ा किचन है, मतलब मैंने आज तक इतनी फैसिलिटी किसी हॉस्पिटल में नहीं देखी। पर जो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है, एसी नहीं है। मतलब रात को नींद नहीं आती, रात को पसीने आते रहते हैं, पूरे दिन स्वेट हो रहा था, मतलब हद हो रखी है। अब मतलब 10 चीजें इतनी बढ़िया है हॉस्टल की जिसकी कोई हद नहीं, जो कहीं पे नहीं। इतना खुला ग्राउंड किसी हॉस्टल का नहीं होता। इतना बड़ा किचन है, लगभग ये मान लो पूरा हॉल। और बहुत बड़ा सिटिंग एरिया है, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एसी चाहिए था, वो नहीं है बिल्कुल भी। चलो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं गाले के लिए। अभी जा रहे हैं हम गाले फोर्ट। उससे पहले मेरे को एक, मैं यहाँ पे बैठा था, मतलब झूल रहा था झूले पे। झूलते झूलते मैंने देखा इस पेड़ में कुछ तो अजीब है। मैं वहां से बहुत देर तक बैठा रहा, मैं कहा यार इसकी वो जड़ कहाँ गई, जड़ कहाँ गई। और ऊपर से देखो तो ऊपर भी कुछ नहीं है। तो ये इसका ये कोई फ्रेम है, ये फ्रेम से बांधा हुआ है इन्होंने, और इसी में इसके पत्ते निकल रहे हैं इसके। चलो ठीक है, चल रहे हैं अभी गाले फोर्ट का एक्सप्लोर करने के लिए। शाम को सनसेट देखना है हमें, और बहुत सारी चीज़ें करनी है। मतलब मेरे को सर्फिंग ट्राई करनी है पहली बार। अगर अच्छा रेट हुआ तो मैं पक्का सर्फिंग करूँगा। ठीक है। ये हमारे वॉशरूम्स हो गए, बहुत ज़्यादा क्लीन वॉशरूम है, मतलब नो डाउट, कोई स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हॉस्टल रहा। और ये इतना बड़ा कैफेटेरिया है, मतलब यहाँ बैठ जाओ आराम से, वहाँ तक है टेबल। ठीक है। और मैं आगे चल रहा हूँ एक बार। ये यहाँ पे पानी भर लो, फ्री ड्रिंकिंग वाटर है आरओ का, जो कि बेस्ट बात है। क्योंकि बहुत सारी जगह है, मतलब हॉस्टल में पानी बेचने के लिए आरओ वाटर प्रोवाइड नहीं करवाते। ओवन रहा, वॉशिंग मशीन रही, दो दो गैस हैं, इतने सारे यूटेंसिल्स हैं जिसकी कोई हद नहीं। प्रॉपर मतलब इतना तगड़ा वो है हॉस्टल, इसमें कोई भी कमी नहीं है सिवाय एक के, कि इतनी ज़्यादा गर्मी में एयर कंडीशन नहीं है। पता नहीं क्यों ही नहीं है। एनीवे चलते हैं गाले फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर है। और ये हमारा इस साइड हो गया समुंदर, और यहाँ से रोड जा रहा है पूरा 2 किलोमीटर, और वहाँ पे वो फोर्ट है। यहाँ से ऐसी बस पकड़ेंगे और पहुँच जाएंगे फोर्ट तक। अभी बस स्टॉप होगा यहाँ पे पास में कहीं, वहाँ पे है शायद। यहाँ पे बस की इतनी तगड़ी सर्विस है ना, मेट्रो की भी नहीं होगी इतनी सर्विस। अब ये आने लग रही, ये आने लग रही, सामने से आने लग रही। हाथ दे दिया, हाथ देते रोक लेंगे, रोक लेना है। तो वे पहुंच गए हैं गेल फोर्ट। लगभग मेरे हॉस्टल से 2.5-3 किलोमीटर दूर था। बस वाले ने 40 रुपये लिए श्रीलंकन, इंडिया के 10-12 रुपये हो गए। चलते हैं, देखते हैं कितनी एंट्री फीस है। मेरे को लगा अंदर आते ही एंट्री होती ही कोई फोर्ट वगैरह दिखेगा, मेरे को लाइट हाउस दिखेगा। यहाँ तो इन्होंने पूरा शहर बसा रखा है अंदर। हाँ, ऊंची ऊंची दीवारें। कोलंबो में इतनी पुरानी पुरानी गाड़ी है ना। ये देखो, कभी जीटी बाई सिटी की उसमें थी ये सुमो। मैंने इंडिया में देखी नहीं हुई। ये मतलब मैं समझ में आ गया, हम इंडिया में होते हैं तो फोर्ट क्या होता है हमारे लिए, कि गए कहीं पे वो फोर्ट जाके, मतलब वहाँ पे व्यू पॉइंट वगैरह होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इस पूरे एरिया को गोल फोर्ट बोलते हैं।
और ये क्या है, अंदर कॉलोनी है, स्कूल है, सारी चीज़ें इसमें। और बीच में ही वो हो गया इनका लाइट हाउस, वहाँ पे उनकी चर्च होगी। और यहाँ पे ये पूरा ही फोर्ट है। और ये हो गया समुंदर यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे को लगा था जैसे हमारे इंडिया में फोर्ट होते हैं ना, जैसे हो गया जैसे राजस्थान में फोर्ट है, मैं भूल गया नाम अभी। आमेर फोर्ट हो गया, जैसे मतलब जो में सिर्फ फोर्ट है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे तो इन्होंने पूरी कॉलोनी बसा रखी है, इनके घर भी है, इनकी दुकानें भी है, रेस्टोरेंट भी है। और उसके बाद कितना शानदार नज़ारा है ये वाह। थोड़ी सी अगर धूप कम हो तो यहाँ बैठने में मजा आ जाए एक आध घंटा। वो जहाज खड़े हैं दो तीन, वो रहे। यहाँ पे थोड़ा चैन में चैन आया है। पीछे ये बहुत बड़ा एक पेड़ है, पीपल जैसा ही पेड़ लग रहा है, पता नहीं किस चीज का है। और यहाँ पे ये नज़ारा देखो, कितना भयंकर नज़ारा है। बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल साफ, कोई गंदगी नहीं, कोई डस्ट नहीं। मैं इतना मतलब मेरे को हाईलाइट हो रही है नई चीजें कि कहीं पे मेरे को कोई रैपर वगैरह, बोतल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। ये बहुत ज्यादा सफाई रखते हैं। श्रीलंका यहाँ से मतलब इंडिया से कितना, मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर दूर भी नहीं है। पर इतना फर्क है ना जिसकी कोई हद नहीं, इन टर्म्स ऑफ सिविक सेंस, सफाई, और लोगों के बिहेव में और नेचर में। तो मतलब हमें बहुत कुछ सीखना है और बहुत आगे जाना है चलो ये देखो, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है, सामने से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और पीछे श्रीलंका में मेरे हिसाब से 99% बर्ड काग ही है बस। कहाँ कहाँ रहती है 24 घंटे ये यहाँ पे एक इन्होंने व्यू पॉइंट बना रखा है, और ये कुछ चाइनीज लोग आए हुए हैं। और जब तक ये 10,000 फोटो ना उतार ले कहीं पे खड़े होके सेम एंगल में 20-20, 30-30 फोटो तो सही है, मतलब कोई इसमें वो नहीं है नेगेटिव बात। बट यहाँ हम स्विम नहीं कर सकते क्योंकि पानी तो है बिल्कुल 3-4 फीट का, और पत्थर इतने ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। स्विमिंग के लिए दूसरा जो बीच है वहां पे आज जाके मैं शाम को स्विम करूंगा। भाई इतनी ज्यादा धूप है जिसकी कोई हद नहीं, मतलब धूप में निकला नहीं जा रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा। और यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ ना, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा लग रही है और मजा आ रहा है यहाँ बैठ के, उठने का मन नहीं कर रहा। तो अभी थोड़ी देर में धूप कम हो जाएगी। अभी मतलब शाम के बज रहे हैं 4-1 के आसपास, और आधा पौना घंटा यहाँ बैठ के फिर कहीं जाके घूम के आएंगे। तो अभी यहाँ मजा आ रहा है समुद्र के पास बैठ के और एंजॉय कर रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। अरे इतना तेज सनलाइट आ रही है, मतलब बहुत ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रही है, दिमाग खराब। आ चलो भाई चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और फोर्ट को। यहाँ पे मल्टीपल चीजें हैं, एक जगह तोप होगी, एक जगह लाइट हाउस हो गया, एक जगह वही रॉक हो गई जहाँ से मतलब मेन व्यू पॉइंट है जहाँ पे अपने खड़े होके लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। आगे जाके एक वॉक हो गया, एक गार्डन है। भाई इतनी ज्यादा तेज धूप है ना, दिमाग खराब हो रखा है, आंखें भी नहीं खुल रही, काला चश्मा लगा रखा है प्रॉपर। यहाँ से अभी वो करवा लेते हैं, मौसमी का जूस 200 रुपये का दे रहे हैं, मतलब इंडिया के हो गए 60 रुपये। सही है। भाई पता नहीं मेरे साथ क्या स्कैम कर दिया। मैंने जूस मांगा था मौसमी का, ठीक है, इतना जूस निकाला। उसके बाद बोले आइस, मैं कहा नो वेरी लेस आइस, चलो इतना वो आइस होगी। उसके बाद ये सारा भरने वाली थी शुगर वाटर का, मैंने फिर इतना ही करवाया, मैं कहा इतना काफ़ी है। ये देखो अब इसमें से अभी 60%, 60 के भी 70% शुगर वाटर है, 30%, 20% जूस है, और 10% आइस है। वाह भाई वाह ठीक है, क्या करें, पीना पड़ेगा अभी। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। फैंटा, फैंटा जैसा है। बकवास, बिल्कुल जीरो। ये चीनी का पानी है बिल्कुल। और अगर गैस करो मतलब पूरा भरवा देता तुम, क्या होता मेरे साथ, मेरे से नहीं पिया जाता। भाई मैं गया छक, इतना तेज घाम है, टॉलरेट नहीं हो रहा बॉडी से बिल्कुल भी। चलते हैं, निकलते हैं यार यहाँ से। मैं बहुत जल्दी आ गया, मेरे को रूम से निकलना था कम से कम 5 बजे। एनीवेज लेट्स गो, कहीं और जाते हैं दूसरे स्पॉट पे। यहाँ पे इतना तेज घाम है ना, दोपहर को आ गए हम 2 बजे बेवकूफ़ों की तरह।
गर्मा गर्म उबलती हुई चाय पी लूं अभी। लीवर मारा जगह, नहीं लाला मत कर, न चाय, बॉडी वो हो जाएगी, भाप बन जाएगी बॉडी की। अरे फोर्ट घड़ी तो काम नहीं कर रही, 2:25 हो रहे हैं घड़ी के अकॉर्डिंग, 2:27, 4:27 हो रहे हैं। भाई घड़ी ठीक करवाओ यार, इतनी बड़ी ये वॉच टावर लगाया हो तुमने और घड़ी का टाइम खराब है। बैठ गया हूँ बस में। बस तो ऐसा है जैसे दिल्ली में रोहतक में ऑटो होती है ना, कट दे ना बस आगे गद्दा कर, इतनी ऑटो नहीं है जितनी बस की सर्विस है यहाँ पे। आराम से हाथ देते ही रोक दिया, आप 40 रुपये लगाएंगे, 3-4 किलोमीटर दूर मेरे को अपने हॉस्टल के आगे उतार देगी। बढ़िया, एक नंबर की सर्विस, सबसे बेस्ट लगी मेरे को, ऑटो से मेट्रो से सबसे बढ़िया। अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा है ना, मेट्रो में क्या है, ऊपर जाओगे लाइन में लगोगे टोकन कटवाओगे फिर वेट करोगे। नहीं, बस ही ऑटो जितनी ऑटो होती है एक शहर में, इतनी इन्होंने बस कर रखी है। इतनी तगड़ी तगड़ी सर्विस है ना श्रीलंका में बस की, इसकी कोई याद नहीं। मतलब आप कहीं पे भी जा सकते हो बहुत कम पैसों में। वाह, और इनके बंदे रिलाय भी करते हैं बस पे। मतलब कोई भी बस खाली नहीं मिलेगी कि हाँ मतलब बस खाली चल रही है। और ट्रैफिक इतना तगड़ा मैनेज हो रखा है ना इसकी बस की वजह से, ट्रैफिक है ही नहीं। ये प्रॉपर नु मान ले, श्रीलंका की टॉप जो कोस्टल एरिया है ना उसमें से टॉप 2 में 3 में आता है गाला। पहले पे कोलंबो में, दूसरे में यही आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लगता बिल्कुल भी, जाम का मेरे को कोई काम नहीं दिखा अभी यहाँ पे। कंडक्टर आया सीधा 40 रुपए दिए, बोला कहाँ, वहाँ 2 किलोमीटर, बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़िया सर्विस, दो मतलब 40 रुपए कितने, 10-12 रुपए इंडिया के। तो मजा आ गया बिल्कुल। खाली बस, मतलब खुली खुली बस है। ये पहली बस मैंने ऐसे देखी है जिस इस बंदे के पास मतलब टिकट काटने की मशीन नहीं है, क्योंकि मतलब ये लोकल मतलब पर्सनल बस होगी किसी की, प्राइवेट बस है तो। बाकी सारी यहाँ पे मैंने जितनी भी अब से सेलेक्ट की है, सब में हर एक बंदे के पास वो टिकट काटने की मशीन होती है जैसे अपने वहाँ होती है। और आरामी हर जगह के कंडक्टर होते हैं। मेरे को, मैं अभी थोड़ी देर पहले आया, उसने भी टिकट नहीं दी मेरे को। मैं कल आया था, 200 रुपये, 200 लगे थे या 200-300 रुपये लगे थे, उसने भी टिकट नहीं दी। लो भाई पहुंच गया हूँ पार्लियामेंट हाउस, और इसके एंट्री देता हूँ। जेड+ सिक्योरिटी है। अरे क्या हो गया, 1471 सेम में तो था। आ गया हूँ भाई अपनी पार्लियामेंट हाउस में, जो कि जेड+ सिक्योरिटी है जिसकी। अब गर्मी में पार्लियामेंट हाउस में एसी नहीं लगा हुआ बस, और सब कुछ है। और यहाँ पे भी एक और, अगर मेरे को अपने रूम में जाना होगा यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। वाह। एनीवेज, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, 10-15 मिनट, और उसके बाद चलते हैं स्विम करने। यहाँ पे पास में ही है, मतलब ये जस्ट यहाँ पे बिल्डिंग के उस साइड ही समुद्र है। भाई एक चीज मतलब मैं ना एक्चुअल बताऊं, मैं बीजेपी का घना आभार मानू। मतलब शायद कांग्रेस होती तो ना कर पाती, करते भी है। ये दिन में 4 पे जो नमाज पढ़ते हैं ना ये स्पीकर में, मतलब सच में दिमाग खराब है। अरे दिन में 4 बार में नमाज आता, पौना पौना घंटा स्पीकर पे। ये तो बना भाई, ये काम बहुत बढ़िया कर दिया उनने। मैं पिछले 6-7 दिन से श्रीलंका में घूम रहा हूँ, और मतलब हर 1-2 दिन रुक के और 500-700 किलोमीटर ट्रैवल करके एक जगह दूसरे जगह जा रहा हूँ। पहले कोलंबो, उसके बाद कैंडी, उसके बाद एला, उसके बाद विगाला। तो मतलब मेरे को ट्रैवल करते करते मेरे ख्याल में 700-800 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया। ठीक है, और मैं वहाँ पे जाके बहुत सारी वॉक भी करता हूँ। मेरे को लिटरली बोल रहा हूँ, पिछले 6 दिन में एक सिंगल गड्ढा नहीं मिला है रोड पे। जहाँ पे एला में तो साल में 3 या 4 बार बारिश के महीने रहते हैं। मतलब एक बार जनवरी में आएगा, एक बार अगस्त में आएगा, एक बार नवंबर दिसंबर में बहुत तगड़ी बारिश आती है। एक सिंगल गड्ढा नहीं। मतलब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी से, एक बार आगे श्रीलंका के रोड मिनिस्टर से पक्का मिल लो यार आप। मतलब इतना तगड़ा काम कर रखा है ना इन्होंने, ये देखो कहीं पे कुछ भी मिल जाए तो बंदे अपना ट्रैफिक सिग्नल कर रहे हैं, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं। हमारे इंडिया से 30-40 किलोमीटर दूर भी होगा श्रीलंका, ज्यादा है नहीं ये, कोस्टल एरिया इतना ही पड़ता होगा। पर इतना साफ सुथरा, और एक गड्ढा नहीं दिखा है मेरे को। एक गड्ढा कहीं पे तो दिख जाए ना।
तो प्लीज नितिन गडकरी जी, आप एक बार श्रीलंका के रोड मिनिस्टर से मिल लो। आप पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं हो। मुझे पता है कि आपके बच्चे जो दो छोटे छोटे नन्हे मुंडे आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। आप पिछले 4-5 साल से सिर्फ पेट्रोलियम की वाहवाही कर रहे हो। और जहां तक रोड की बात है, अमेरिका जैसे रोड कर दूंगा हर जहाँ पे भी रैली होती है। अगले आने वाले 4 साल में अमेरिका से ज्यादा बढ़िया रोड। और सिर्फ टोल टैक्स के अलावा कुछ नहीं है। मैंने पिछले 6-7 दिन में एक सिंगल टोल टैक्स नहीं देखा है श्रीलंका में। और रोड देख लो आप, प्रॉपर साइन होंगे। कहीं पे एक गड्ढा दिखा दो मेरे को। कूड़े कचरे की तो बहुत अलग बात है, वो तो बिल्कुल साफ है ही है। मतलब टोल टैक्स के अलावा और E20 जो आपके जो पूरे देश की गाड़ियों की टंकी में जो गन्ना दे रखा है ना आपने, प्लीज एक बार आके इनसे मिल लो कि कैसे बनाए तुम लोगों ने ये रोड। थैंक यू।